प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन के एक बहुत ही शक्तिशाली अध्याय पर मनन करने जा रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 20। ये भजन राजा दाऊद का लिखा हुआ है। ये एक प्रार्थना और विजय का भजन है। इस भजन को उस समय गाया जाता था जब इस्राएल का राजा युद्ध में जाने वाला होता था। लोग राजा के लिए प्रार्थना करते थे कि परमेश्वर उसे विजय दे। लेकिन आज ये भजन सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है, ये हमारे जीवन के संघर्षों के बारे में है। क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी युद्ध में है। कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई आर्थिक समस्या से, कोई परिवार के संघर्ष से, कोई पाप और प्रलोभन से। ऐसे समय में ये भजन हमें सिखाता है कि हमारी सहायता कहाँ से आती है। पद 1 की व्याख्या। संकट के दिन यहोवा तुझे उत्तर दे, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचा करे। यहां दाऊद कहता है, संकट के दिन। इसका अर्थ है जीवन में संकट आएंगे। बाइबल कभी नहीं कहती कि विश्वासियों के जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। संसार में तुम्हें क्लेश होगा। यूहन्ना का सुसमाचार 16:33। लेकिन अच्छी खबर यह है, परमेश्वर संकट के समय उत्तर देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनता है। पद 2 की व्याख्या। वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाले। यहां 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं, पवित्र स्थान, सियोन। ये उस स्थान को दर्शाता है जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। आज हमारे लिए इसका अर्थ है, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की सहायता स्वर्ग से आती है। मेरी सहायता यहोवा से आती है। भजन संहिता 121:2। पद 3 की व्याख्या। वह तेरे सब अन्न बलि स्मरण करे और तेरे होम बलि से प्रसन्न हो। इसका अर्थ है, परमेश्वर हमारे त्याग और समर्पण को याद रखता है। जब हम परमेश्वर के लिए समय देते हैं, सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बलिदान देते हैं, तो परमेश्वर इसे देखता है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। 1 कुरिन्थियों 15:58। पद 4 की व्याख्या। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। ये बहुत शक्तिशाली वचन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हर इच्छा पूरी करेगा। परमेश्वर धर्मी इच्छाओं को पूरा करता है। पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। मत्ती का सुसमाचार 6:33। जब हमारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा बन जाती है, तब परमेश्वर उसे पूरा करता है। पद 5 की व्याख्या। हम तेरी विजय पर जय जयकार करेंगे। यहां विश्वास की घोषणा है। विजय आने से पहले ही लोग जय जयकार कर रहे हैं। ये विश्वास की प्रार्थना है। विश्वास कहता है, परमेश्वर मुझे विजय देगा। पद 6 की व्याख्या। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त को बचाता है। यह अभिषिक्त शब्द राजा के लिए प्रयोग हुआ है। आज के समय में हर विश्वास करने वाला परमेश्वर का अभिषिक्त है। तुम चुनी हुई जाति हो। 1 पतरस 2:9। इसका मतलब है, परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। पद 7 की व्याख्या। सबसे प्रसिद्ध पद। कोई रथों पर भरोसा रखते हैं और कोई घोड़ों पर, परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का स्मरण करेंगे। यहां 2 प्रकार के लोग हैं। पहले, जो अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं, पैसा, ताकत, पद, सेना। दूसरे, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। दाऊद कहता है, हम परमेश्वर के नाम पर भरोसा करते हैं। आज भी यही सच है। पैसा आपको नहीं बचा सकता, ताकत आपको नहीं बचा सकती, लोग आपको नहीं बचा सकते, लेकिन परमेश्वर बचा सकता है। पद 8 की व्याख्या। वे तो झुक जाते और गिर पड़ते हैं, परंतु हम उठते और सीधे खड़े रहते हैं। जो अपनी शक्ति पर भरोसा करते हैं वे अंत में गिर जाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वे खड़े रहते हैं। पद 9 की व्याख्या। हे यहोवा, राजा को बचा। ये एक सामूहिक प्रार्थना है। लोग अपने नेता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए। अपने देश के लिए, अपने नेताओं के लिए, अपने चर्च के लिए, सब लोगों के लिए प्रार्थना करो। 1 तीमुथियुस 2:1। भजन संहिता 20 से 5 मुख्य शिक्षाएं। संकट के समय परमेश्वर को पुकारो। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर हमारे बलिदान को याद रखता है। सच्ची विजय परमेश्वर से आती है, मनुष्य नहीं। परमेश्वर पर भरोसा करो। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन में युद्ध आएंगे, लेकिन याद रखो, हमारी सहायता स्वर्ग से आती है। हमारी शक्ति परमेश्वर है। हमारी विजय परमेश्वर से आती है। जब दुनिया कहे ये असंभव है, तब विश्वास कहता है, परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। मत्ती का सुसमाचार 19:26। हे स्वर्गीय पिता,
हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे जीवित वचन के लिए। हमें सिखा कि हम रथों और घोड़ों पर नहीं बल्कि तेरे नाम पर भरोसा करें। हमारे जीवन के हर युद्ध में हमें विजय दे। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा आशीष दें। सबको जय मसीह की।